अयोध्या कांड आगे की भाग। कौशल्या ने राम से कहा, हे पुत्र, मैं तुम पर न्यौछावर होती हूँ। तुम जल्दी नहाओ और जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मिष्ठान या मिठाई पदार्थ खा लो। हे भैया, तब तुम अपने पिताजी के पास जाना। पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। यह तुम्हारी माता बलिहारी जाती है। माता कैसे कृपायुक्त वचन सुनकर ऐसा लगा मानो प्रेम रूपी कल्प वृक्ष के पुष्प हो। वे सुख रूपी मगर कंद से भरे हुए थे और ये श्री के मूल थे। उन वचन रूपी फूलों को देखकर भी श्री राम का मन भी रूपी भौरा उन पर न फूला और न लुभाया। धर्म का भार उठाने वाले धर्मात्मा राम ने अपने धर्म की गति को पहचान कर माता से अत्यंत कोमल शब्दों में कहा कि पिता ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ सब तरह के मेरे लिए बड़ा काम है, अथवा जहाँ रहकर मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसलिए हे माता, आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, जिससे कि वन जाते समय भी आनंद मंगल बना रहे। मेरे प्रेम के बस होकर आप भूलकर भी मत डरिए। हे माता, आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद रहेगा। 14 बरस वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित करके फिर लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। इसलिए आप अपने मन को मलिन मत। राम के मीठे और नम्र वचन भी माता के हृदय में बाण के समान कसकने लगे। उन शीतल वचनों को सुनकर वे सूख गई, ठीक उसी प्रकार जैसे सावन भादों में पड़ने वाले जल से जवास का पौधा सूख जाता है। वह अपने हृदयगत दुख को बतला नहीं पाती है। वे उस बात को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे शेर का नाद सुनकर हिरनी सहम जाती है। उनके नेत्र में आंसू भर आए और भय के कारण उनका शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली ने मांजा खा लिया हो और उसे खाकर उसका शरीर मूर्छित सा होने लगा हो। किसी प्रकार उन्होंने अपने भावावेग को रोका और धैर्य धारण करके पुत्र का मुंह देखा। तब ये भारी स्वर में बोली कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। वे तुम्हारे कार्यों को देख देख कर नित्य ही प्रसन्न होते हैं। उन्होंने तो आज का दिन तुमको राज देने के लिए निश्चित किया था, फिर किस अपराध की सज़ा के रूप में तुमको वन जाने के लिए कह रहे हैं। हे तात, तुम मुझको इसका कारण बतलाओ। इस सूर्य वंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बना? तब राम का रूप देखकर मंत्री ने उनको वन जाने का सारा कारण समझा कर कहा। उस सारे प्रसंग को सुनकर कौशल्या चुप रह गई। उनकी उस समय की अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंत्री के पुत्र से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात कौशल्या की अवस्था अजीब सी हो गई। न वह उनको रख सकी और न यह कह सकी कि तुम जाओ। दोनों ही प्रकार से उनके हृदय में कठिन दाह होने लगा। वे मन ही मन सोचती है कि उस विधाता की चाल सदा से ही टेढ़ी होती आई है। वह चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख गया। कौशल्या की बुद्धि को धर्म और प्रेम दोनों ने घेर लिया। उनकी स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई। वह सोचती है कि यदि पुत्र को रखने के लिए राजा से अनुरोध करती है तो धर्म जाता है, अर्थात पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है और भाइयों में विरोध होता है, और वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार रानी संकट और सोच के बीच घिर कर रह गई। कौशल्या आदि घर में रहे तो धर्म जाता है और वन में तो राम का कष्ट उठाना पड़ेगा।
यदि सोचकर वे चुप रह गई। कौशल्या जी बुद्धिमती है, उन्होंने अपने स्त्री धर्म को समझा और राम और भरत दोनों को एक समान ही जाना। राम की माता कौशल्या जी का बड़ा सरल स्वभाव है, इसलिए वे धैर्य धारण कर बोली, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में श्रेष्ठ है। राजा ने तुमको राज्य देने को कहा और वन दे दिया, इसमें मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। लेकिन एक बात है कि तुम्हारे बिना भरत, राजा दशरथ और प्रजा को बहुत कष्ट होगा। कौशल्या ने कहा कि हे तात, यदि तुमको केवल पिता ने आज्ञा दी है तो माता को बड़ी मानकर मत जाओ, पर पिता और माता दोनों ने तुमको वन जाने की आज्ञा दी है तो वन को सैकड़ों अयोध्या के समान समझो। वहाँ पर वन के देवता पिता के और वन की देवी माता के समान होगी, तथा गगनचारी पक्षीगण और काननचारी मृग तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। अंत में अर्थात अंतिम अवस्था में यह उचित है कि राजा को वनवास करना ही होता है, पर तुम्हारी उम्र या आयु को देखती हूँ तो दुख तो होता है। लगता है कि बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या बड़ी वो भाग्यशाली है, इसलिए तो रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात राम ने उसे त्यागा है और वन को अपनाया है। हे पुत्र, यदि मैं तुमसे यह कहूँ कि तुम मुझको भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, सभी के प्राण हो, तुम जीव मात्र के जीवन हो। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे ही कहते हैं, हे माता, वन को जाता हूँ। तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं बैठी हुई पछताती हूँ। यह विचार अपने मन में मत करना कि माता हठपूर्वक झूठा स्नेह बढ़ा रही है। अर्थात भाव यह है कि पुत्र के प्रति यदि इतना ही प्रेम है तो पुत्र को रोक लो या मर जाओ, और मैं ना रोक पा रही हूँ और ना मर रही हूँ, इसलिए माता का नाता भी झूठा है। यह मत समझ लेना मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। तुम माता का नाता मानकर मेरी सुध भुला मत देना, अर्थात सदैव मुझे याद रखना। माता कौशल्या राम को आशीर्वाद देती हुई कहती है कि हे गोसाई देव और पितृगण, तुम्हारी ठीक इसी प्रकार वन में रक्षा करें जैसे दोनों पलक नेत्र की पुतली की करते हैं। 14 बरस का समय समुद्र के समान है और उसमें प्रियजन और कुटुंबीजन मछलियों की भांति है। तुम स्वयं ही करुणा के आगार हो तथा धर्म की धुरी हो, अतः सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे सबको जीते जी आ मिले। मैं बलिहारी जाती हूँ। परिजन और पुरजन आज सबके ही पुण्य के फल समाप्त हो चुके हैं, इसलिए तो समय भयंकर और उल्टा हो गया है। इस प्रकार बहुत से विलाप कर माता राम के चरणों में लिपट गई और उन्होंने स्वयं को ही सबसे अधिक वो भागिनी समझा। उनके हृदय में भयंकर न सहने वाला दुख व्याप्त हो गया। वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उस विधिवत प्रकार से किए विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम ने माता को उठाया और अपने हृदय से लगाकर कोमल वचन कहते हुए फिर से समझाया। इसी बीच सीता जी को भी राम के वन गमन तथा
कौशल्या जी की व्याकुलता का समाचार मिला तो वे भी व्याकुल हो गई। वे सास के पास गई और उनके दोनों चरण कमलों में सिर झुकाकर वंदना कर बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी को अति कोमल या कोमलांगी जानकर वे व्याकुल हो गई, पर सीता जी अपना मुख नीचा किए हुए ही बैठी सोचती रही। वे रूप की राशि और पति से पवित्र प्रेम करने वाली हैं। वे सोच रही थी कि उनके पति वन को जाना चाहते हैं, किस पुण्य से उनका साथ होगा। उनका साथ तन और प्राण दोनों को मिलेगा। विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। वे अपने सुंदर चरणों के नाखूनों से पृथ्वी को कुरेदने लगती है। उनकी पाए जेबरों से मधुर ध्वनि हो रही थी। कभी उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो ये प्रेम बस विनती कर रहे हो कि सीता जी हमारा त्याग ना करें। सीता जी के दोनों सुंदर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। यह देखकर राम की माता कौशल्या जी कहने लगी, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही कोमल है, अतः सास ससुर और कुटुंबजनों को प्यारी है। इसके पिता जनक जी राज शिरोमणि है तथा ससुर दशरथ जी सूर्य कुल के सूर्य हैं। इसके पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के लिए चंद्रमा है तथा रूप और गुण के समुद्र है। कौशल्या जी कहती है कि मैंने फिर अपनी पुत्र वधू के रूप में उस सीता को पाया जो अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ गुण और शील स्वभाव वाली है। मैंने आँखों की पुतली बनाकर उन्हें रखा है और इनसे प्रेम किया है। मैंने तो अपने प्राण ही जानकी में लगा रखे हैं। जिस प्रकार से कल्पलता की देखभाल सावधानी पूर्वक अनेक प्रकार से की जाती है, उसी प्रकार मैंने इस पुत्री की देखभाल की है। मैंने इसका पालन पोषण अपने प्रेम रूपी जल से सींच कर किया है। जब यह फलने फूलने लगी तो विधाता ही विपरीत हो गया। समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। अभी तक तो सीता पलंग पर से उठती है तो झूले की गोद या झूले में जा बैठती है, और अभी तक तो उन्होंने कठोर पृथ्वी पर चरण भी नहीं रखे हैं। संजीवनी बूटी की भांति मैंने उसकी रक्षा की है और दीपक की बत्ती को बढ़ाने या घटाने को भी नहीं कहा। वही सीता अब वन में जाना चाहती है। देखो राम की क्या आज्ञा होती है। यह तो राम के मुख रूपी चंद्रमा के रस की रसिक चकौरी है। फिर भला यह वियोग रूपी सूर्य से कैसे आंखें मिला सकेगी। कभी सूर्य का ताप सहा नहीं, इसलिए यदि यह वन में गई तो वहाँ सूर्य के ताप कैसे सहन कर पाएगी। जंगल की भूमि पर तो हाथी से राक्षस और अनेक दुष्ट पशु विचरण करते हैं। हे पुत्र, वन रूपी विष की वाटिका में क्या यह संजीवनी बूटी रूपी सीता सुशोभित हो सकती है। कौशल्या जी कहती है कि ब्रह्मा जी ने वन की रचना कोल किरात जाति की किशोरी बालिकाओं के लिए की है, जो जीवन में विषय भोगे के सुख से अनजान है। जिस प्रकार पत्थर में रहने वाला कीड़ा केवल पत्थर को ही काटकर अपना पेट भर लेता है और कठोर स्वभाव का होता है, उसी प्रकार उन किशोरी बालाओं को जंगल में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं
होता है। पुत्र, तुम ही बताओ कि सीता जी वन में किस प्रकार रह सकती है। ये तो चित्र में बने बंदर को भी देखकर डर जाती है। सीता तो हंस कुमारी की भ्राती है जो सुंदर मानसरोवर के तट पर विचरण करती है। वह क्या जंगल में उत्पन्न घास फूल कटेले पौधे या कोड़े मकोड़े वन में विचरण करने वाले पशुओं तथा कीचड़ भरे गड्ढों में विचरण करने के योग्य है। यह सब बात विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसी ही शिक्षा मैं सीता को दूं। माता ने कहा, यदि सीता यहाँ राजमहल में रहेगी तो मुझे बहुत सहारा रहेगा। राम ने माता की प्रिय वाणी को सुना जो शील और प्रेम से युक्त थी तथा अमृत से सनी हुई थी। इसके पश्चात राम ने विवेक से युक्त प्रिय वचनों से माता को संतुष्ट किया। वे जंगल के गुण दोष बताते हुए सीता जी को समझाने लगे। इस तरह के कहानी सुनने के लिए, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं मेरे चैनल को। जय श्री राम। राधे राधे।